नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको कमीज़ की कटिंग सिखाऊंगी। सबसे पहले हम कमीज़ का नाप लेंगे। मेरे पास यहाँ पुरानी शर्ट है, इससे हम नाप लेंगे। शर्ट को पहले हमने उल्टा किया और इसको अच्छे से सीधा करना। छाती इसकी 42 इंच है। 38 इंच इसकी कमर है। 44 इंच इसका हिप है। ये तैयार नाप है, फिटिंग नाप नहीं है, ये तैयार नाप है। ये तैयार नाप है। 18 इंच बाजू की लेंथ है। ब्रॉड इसका 5 इंच है। चलो अब हम कमीज़ की कटिंग करते हैं। ये कमीज़ है, विदाउट लाइनिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं। कमीज़ कटिंग करने से पहले हमें क्या देखना होता है, जो ये हमारे पास फैब्रिक है, इसमें ये प्रिंटेड फैब्रिक है। इसमें हमें फ्लावर भी देखने होंगे, किस साइड, एक साइड है या बोथ साइड है। हम उस हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे, इसकी तय रखेंगे। बट इसकी दोनों साइड है, देखो दोनों साइड है। ये वाला फ्लावर भी देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें कटिंग करने से पहले हमें आयरन करनी होती है, ताकि कपड़ा प्लेन हो जाए। देखो इसमें कैसी सिलवट पड़ी हुई है। देखो ये मैंने कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, कर दिया हुआ है। जितनी हमारी हिप होती है उसके हिसाब से हमने घेरा रखना होता है। हिप थी 44 और मैंने 11 इंच, मतलब हमने 4 से डिवाइड करना है हिप, तो उसका आया 11 इंच। देखो इसमें भी मैंने प्रेस कर दी। अब मैं मार्का लगाऊंगी। मार्का मैंने लगा दिया हुआ है, लेंथ का भी और विड्थ का भी। देखो ये तीरे का निशान, ये छाती का निशान, ये कमर का निशान, ये हिप का निशान और ये लेंथ का निशान, ये एक्स्ट्रा जो तुरपाई के लिए फोल्ड होता है। ओके, अब हम विड्थ का निशान लगाएंगे। पहले तीरे का निशान लगाएंगे। कितना था तीरा? 14 इंच था तीरा, तो मैंने 7 इंच रखा। 2.25 गले का निशान लगाया। और छाती का निशान यहाँ से यहाँ तक। छाती कितनी है? 42 इंच। 42 का 4th हिस्सा 10.5। ये तैयार नाप है, ये फिटिंग नाप नहीं है। मेरे पास शर्ट आई हुई थी, शर्ट से मैंने मेज़रमेंट किया और लिख दिया। अब मैं, और ये है कमर का निशान। कमर का निशान, कमर कितनी है? कमर 38 है, 38 इंच है। तो 38 इंच का फोर्थ पार्ट कितना होता है? 9.5। और ये है हिप है 44 इंच, हिप का भी 4th पार्ट 11 इंच। और लेंथ में जो घेरा रखना है, घेरे का निशान है ये वाला, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 11.5 है तो हमने 11.5 इंचज़ रखना है इसको। ओके, अब हम बाकी मैंने निशान भी मिला लिए हुए हैं। जो छाती और कमर का निशान है, अगर छाती हैवी है तो हम इस वाली शेप पट्टी का यूज़ करेंगे। ये स्केल पट्टी, ये शेप पट्टी, ये शेप देगी यहाँ से। ये छाती का मार्का है और ये कमर का है। इससे बढ़िया गोलाई में आ जाएगी ये वाली शेप, ये वाली। और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख दिया है, एक्स्ट्रा मार्जिन। देखो अब हम कमीज़ की कटिंग करते हैं।
अच्छा, अब मैं मोढे की कटिंग बताती हूँ आपको। मोढे की कटिंग कैसे करनी है आपने, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो तीरे का निशान लगाया है सीधे में, इसको यहाँ से डाउन करना है, इसको आधा इंच डाउन करना है। और जहाँ पे आपने गले का निशान लगाया है 3.25 इंच, और इससे इसको मिला देना है। ओके, फिर हमने यहाँ से छाती के निशान से 3 इंच पीछे मार्कर लगाना है, और यहाँ से 1.5 इंच डायगनली लगाना है, और हमने यहाँ पे मोढे की शेप दे देना है। देखो, इस वाले मार्के से ये फ्रंट वाली, ये बैक वाली। अब कटिंग करेंगे हम बैक वाली से, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, मोढे की कटिंग, बस मोढे की कटिंग करेंगे ओनली। ये मेरे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग कैसे करेंगे, कोई बहनें तो ऐसा बोलती है कि भाई हमारे बाजू बढ़ जाते हैं, हमें बाजू की कटिंग नहीं आती, अच्छी तरह से नहीं आती। जब हम बाजू को अटैच करते हैं इसमें, और वो लूज़ आ जाती है, अटैच करने में दिक्कत होती है उनको। फिर कैसे करेंगे हम, इंच टेप लेंगे, जहाँ पर छाती का निशान होगा यहाँ से आपने नापना है कहाँ तक, आधा इंच का मार्जिन रखना है यहाँ पे। जब आप तीरे की सिलाई लगाओगे, जब आप तीरे की सिलाई लगाओगे यहाँ तक नहीं, कहाँ तक, आधा इंच कम करके यहाँ तक नापना है आपने। यहाँ तक जितना भी आएगा आपका, 9 इंच आएगा, 8.5 आएगा, इतना ही आएगा। और अगर हेल्दी लेडी होगी उसका 9.5 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो उससे आपने क्या करना है, 1 इंच कम रखना है। मैं बताऊंगी कहाँ से 1 इंच कम रखना है। कहाँ से नापना है, छाती के निशान से लेकर तीरे की सिलाई तक, यहाँ तक। अब हमने बाजू के लिए कपड़ा फोल्ड करना है। कितना करना है, जितना आपने कमीज़ के फ्रंट पल्ले से जो छाती का निशान लगा हुआ है, छाती से लेकर तीरे तक मैंने बताया था आपको, तो कितना आएगा, मेरा 9 इंच आया, और मैं इसको 8 इंच फोल्ड करूँगी। देखो, ये मैंने फोल्ड कर दिया हुआ है। यहाँ पे मेरी सिलाई लगेगी यहाँ तक, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच है। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन, कभी हमारा बाजू टाइट हो जाता है ताकि हम इसको लूज़ कर सकें। ये इसको इसीलिए रखते हैं कि भाई ताकि हमारी फिटिंग अच्छे से आए। 1.5 इंच रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक्स्ट्रा कपड़ा कितना रखना है, 1.5 इंच। अब हम इसमें लंबाई का नाप लगाएंगे, निशान लगाएंगे। ये मेरी आयरन हो गई, मैंने आयरन कर दी इसमें। अब कपड़ा आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इसमें मार्कर लगाएंगे। देखो लंबाई का निशान, क्योंकि यहाँ पे टेढ़ा था कपड़ा
और मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है मार्क करना। पहले हमने लंबाई का निशान लगाना है। कितना है बाजू की लंबाई? 18 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्ड करने के लिए। ठीक है, यहाँ से हमने 3 इंच रखना है। ओके, अब हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 2 यहाँ की और 1 यहाँ की। ये तो मैंने कर दी हुई है। ये मैंने शेपर से लाइन ड्रॉ कर दी है। देखो, अगर हम स्केल से लाइन ड्रॉ करते तो देखो कितना डिफरेंस है। ये आधा इंच का डिफरेंस जाता है, आधा इंच यहाँ से, आधा इंच दूसरी साइड से, तो 1 इंच। इतना डिफरेंस, 1 इंच का डिफरेंस। तो ये बाजू फिटिंग इसकी अच्छी नहीं आती है, ये लटक जाती है। वो खुली खुली बाजू फिर अच्छी नहीं जचती। इसीलिए मैंने शेप पट्टी से इसको ड्रॉ किया है, इस वाली शेप पट्टी से। और ये मैंने बाजू की गोलाई दे दी हुई है। ये है बैक साइड वाली और ये है फ्रंट साइड वाली। दोस्तों, मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे वीडियो भी खुद से बनानी पड़ रही है, मेरे पास स्टैंड नहीं है, इसीलिए बताने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। कटिंग हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट। इधर से नहीं लाएंगे, फ्रंट वाली साइड से नहीं लाएंगे। ये फ्रंट पार्ट और ये बैक साइड। हमने बाहर से कटिंग करनी है, बाहर से जो हमने लूजिंग के लिए रखा हुआ है, जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और बाहर से हम कटिंग करेंगे। देखो, बाजू की कटिंग हो रही है। देखो, ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, ये वाली मुड्ढे की कटिंग करेंगे फ्रंट साइड की। सिर्फ इसके लिए हमने 2 पल्ले ही चकने हैं। देखो, 1 2, बस 2 पल्ले चकने हैं। इसी की कटिंग करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें तो अभी जोड़ लगेगा, थोड़ा जोड़ लगेगा, क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम था। ये जोड़ कैसे लगेगा? ये मैंने सीधा कट कर दिया है। अब यहाँ पे हम जोड़ लगाएंगे। ये मैंने कपड़ा रख दिया है 2 लेयर में। देखो, 1 2, 2 लेयर में मैंने कपड़ा रख दिया। मैं इसको भी कट करूँगी। फ्रंट पल्ले वाली कटिंग करते हैं, बाजू की शेप देते हैं। देखो, देखो, ये मैंने शेप दे दी। बस इतना ही काम था कमीज़ में। धन्यवाद। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।